फाइनली गाइस, आप लोगों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। गया जी प्रेत शिला के स्थान के बारे में बताते हैं। गया जी के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा वायु पुराण और गरुड़ पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि गयासुर नामक राक्षस श्री ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या के बल पर खुश कर लेता है और जब ब्रह्मा जी उसके सन्मुख प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं, वरदान में गयासुर कहता है, ए ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, ऐसा वरदान दें कि मेरे दर्शन से, मेरे स्पर्श मात्र से सभी प्राणियों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसे यमलोक तक ना जाना पड़े, ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु लोक जाए। ब्रह्मा जी तो अपना वचन टाल नहीं सकते थे, इसलिए गयासुर को यह वरदान दे दिए, जिससे गयासुर समस्त पृथ्वी लोक में घूम घूम कर पापियों का उद्धार करने लगा। जो भी व्यक्ति पापी प्रवृत्ति का होता वह गयासुर का स्पर्श या दर्शन कर लेता और मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अब सभी पापी तो विष्णु लोक जा रहे थे, इसलिए यमराज की व्यवस्था में गड़बड़ होने लगी, सारा यमलोक सूना पड़ने लगा। तब यमराज परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इससे निवारण के उपाय पूछते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर लिपि बनाई और गयासुर से कहा, गयासुर तुम अनंत पवित्र हो, इसलिए तुम भगवान विष्णु चाहते हैं कि वो तुम्हारे पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर पहले से ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, वह छल करना नहीं चाहता था। यज्ञ के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ फिर भी गयासुर चलने फिरने में असमर्थ नहीं हुआ। तब विष्णु ने गयासुर के पीठ पर पैर रखकर अचल कर दिए और इतना ही नहीं, गयासुर के पीठ पर एक बड़ी सी शिला भी रखा ताकि वह अचल हो जाए, जिस शिला का नाम है प्रेत शिला। इतना कुछ होने के बाद भी गयासुर भगवान का सुमरन करता रहा। गयासुर को इस समर्पण को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और वरदान दिए। कहा, हे गयासुर, अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे पीठ पर यज्ञ हुआ है वह स्थान गया के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो भी पिंडदान श्राद्ध कर्म करने आएंगे उनका मैं उद्धार करूंगा, और इतना ही नहीं, जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनका भी उद्धार होगा। जो समर्थ होंगे उनके पिंडदान से वह असमर्थ को गया जी को दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेत शिला के बारे में ऐसी मान्यता है, इस पर्वत पर पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वज